नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पुतिन के सामने अपने साहिब का सच सामने आ गया है। पुतिन ने हमारे गोदी मीडिया के शिरोमणि के साथ एक इंटरव्यू किया था और उसमें बताया था कि भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हैं वहां के मोदी। अगर पुतिन साहब आपके सौभाग्य लगता है तो इस सौभाग्य को कृपया आप अपने साथ ले जाइए। क्यों ये बात कह रहे हैं? अब अपने सामने देख लीजिए पुतिन जी सॉरी, वो पिछली गली में हमारे पुत्तन चाचा रहते हैं तो कई बार यही फील आता है। वो एक चैनल पे बताया था ना, यहूदी यादव ही यहूदी हैं। तो हमको पिछली वाली गली में हमरे रहते हैं पुत्तन चाचा, तो हमको लगा वही पुतिन हो गए। तो खैर, पुतिन साहब इस सौभाग्य भारत का अगर आपको देखना है तो भारत के एयरपोर्ट्स पर चले जाइए। रेलवे स्टेशन फेल हो गया है, बदतर हो गया है। राहुल गांधी ने 13 महीने पहले भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी पप्पू कहते हैं ना सब लोग। 13 महीने पहले ड्रोन पर राहुल ने जो बोला था, इसीलिए खाली राहुल की हम तारीफ करते हैं। बाकी पॉलिटिकल क्षमता, अपने आसपास के जो है वो काक्टस क्या होता है, जो कांटे वाला पौधा, वो सब कैसे जो है राहुल गांधी सींचते हैं, पुष्पित पल्लवित करवाते हैं, वो तो राहुल गांधी जाने। लेकिन राहुल गांधी हालात को और भविष्य को, मतलब मुझे लगता है कि आज की तारीख में सभी नेताओं में सबसे सटीक समझ पाते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में चल रही गतिविधियों से अवेयर होते हैं, रियल टाइम अवेयर होते हैं। 13 महीने पहले राहुल ने भविष्यवाणी की थी, हूबहू वही हालात आज पैदा हो गए हैं। मोदी जी ने हमारे पूरे देश को एक बार फिर से लाइन में खड़ा कर दिया है, कतार। मजा आता है, फील आता है उसमें। बहुत सारी खबरें हैं और बहुत विजुअल हैं। मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे तो आपके भीतर का भी राष्ट्रवाद जगेगा और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को आप लोग समर्पित कर देंगे तत्काल प्रभाव से। क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं ये सब, जो लाइन पर एयरपोर्ट पे हैं, ये सब भी बटन एक ही जगह दबिएगा, तो वो बटन जो दबा है वो आज सब भोग रहे हैं। एक एक करके हम पहले दिखा दें आपको हुआ क्या है, कोहराम क्यों है। भैया स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए जरा। देखिए, इंडिगो कैंसल्स ओवर 400 फ्लाइट्स एट वेरियस एयरपोर्ट्स ऑन फ्राइडे। आज शुक्रवार है। अब इसमें ये कोई ना कह दे कि शुक्रवार है, जुमक दिन है, तो इसमें साजिश है आईएसआई का, ये ना कोई कह दे। 400 फ्लाइट कैंसिल हुई है एक दिन में, केवल गुरुवार को, आज शुक्रवार को 400 फ्लाइट। अब इससे इसका असर देखिए जरा, कितना बड़ा असर हुआ है। भैया विजुअल लाइए लाइए, इसमें गम भी है, दर्द भी है और आपको हाथ से भी मिलेगा, तीनों मिलेगा। चलाइए। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री, दे दो प्यार। ये शायद बहुत लोग को ऑडियो में क्लियर हो, मैं बता दूं भाव, ये पहले शुरू ही हुआ है। बहुत ही आप समझ लीजिए कि क्या परिस्थिति होगी। वो एक पिता है और वो कह रहा है वहां पे, सिस्टर मुझे पैड चाहिए, सैनिटरी पैड मुझे दे दो, बेटी को ब्लड आ रहा है नीचे से। ये है। और यहाँ पे राजा मस्त है। राजा तो एयरपोर्ट पे ऐसे देखे थे आप, ऐसे गले मिल रहा था, जबरन दबा के भर लिया था अपने जो है गोद में। राजा मस्त है, कोई फर्क नहीं है राजा को। आगे विजुअल देखिए, आगे देखिए। राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान होना चाहिए ना, इसलिए। इंडिगो हाय हाय जो कर रहे हैं, फिर से बटन दबाएंगे, इंडिगो को ही लाएंगे। ये इंडिगो हाय हाय मत करो, अपने किस्मत हाय हाय करो। इंडिगो ताऊ जरा पूछ लो एक बार,
उनको कुछ पता है, कहीं खबर है इस देश का उड्डयन मंत्री कहाँ है? कहाँ है इस देश का प्रधानमंत्री? कहाँ है? किसी ये जो है विकसित देश में, यूरोपियन कंट्रीज में, पश्चिम में ऐसा हो जाता है एक देश में तो सत्ता हिल जाती। जापान जैसे देश में प्रधानमंत्री बदल जाता। अगले विजुअल लाइए। अगला हमारे प्रधानमंत्री फर्क ही नहीं। हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट है आगे कनेक्ट 4:30 बजे मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो मैं कैसे पकड़ता? 5 बजे से बोल रहे हैं आधा घंटा वेट करो। Now you don't say that you do not, एक मिनट यार बात चलने दीजिए। You don't say that you do not have any status. You must have a status. Then what you are doing here? 15 घंटा से वेट कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों इरिस्पॉन्सिबली बोल रहे हैं कि अब कोई स्टेटस नहीं है? स्टेटस नहीं है तो स्टेटस बनाइए। लेट अस मेक दिस फ्लाइट टू हैपन। Yes. This is not so please do that. What you can do, if you can request the staff, if you can request the pilot or whoever it is to make this flight run, please do it. We are not bothered about the time and whatever it is, 4:30 or 5 or 4, whatever you can make it up. Please do that. बट मैम 5 बजे से हमें बोला जा रहा है 1 घंटा 10 मिनट आधा घंटा वेट कीजिए। कितना वेट करेंगे आप लोग? कुछ पता नहीं है स्टेटस क्या है। आगे बढ़िए। मैं ही दूर नहीं, जस्ट चेक इन बैंगलोर की कब टेक ऑफ करें, बाकी लोग जस्ट चेक द बैंगलोर थिंग। चेक करने को सीधे लेकिन चेक 4 दिसंबर क्या हो गया? ये मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा कितने बजे? रहा इसके लिए ये सैंपल। देखिए, ये वही मैं कहता हूँ, जब दुख अपार हो जाता है तो आदमी हंसने लगता है। उस अगले आदमी ने दिखा दिया, पहले कहा मैं ही दूल्हा हूं, लोगों को लगा मजाक है, तुम दिखा दिया कि ये देखिए 5 दिसंबर मेरी शादी है, मैं ही दूल्हा हूं और मैं ही नहीं जा पा रहा हूं, दूल्हा ही नहीं जा पा रहा है। ये लीलाएं हैं, लीलाधर जब भारत में आए हैं तो ये लीलाएं हैं सब। दूल्हा अपनी शादी में न जा पाए। चलो प्ले करो भैया। आप सही कारण क्या है बताओ साहब, सही कारण क्या है? क्यों चल रहा है ये सब? क्यों परेशान हो रही है पब्लिक? आप सही कारण बताओ, अभी बताओ। अभी जाइए इसका आंसर करो, आप इसका आंसर करो। साहब इसका बताओ, पब्लिक को बताओ क्या चल रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, आंसर करो। यहाँ पे आंसर करो, अभी आंसर। मतलब हो गया, इसको हटा दीजिए, अगले पास जाइए। बस ये सोच, मोदी जी से पूछ ले तो लाठी से इतना सुझा दिया जाएगा कि ये खड़े खड़े हवाई जहाज में उड़ेंगे, फिर बैठेंगे नहीं। इसीलिए कम से कम वहां इंडिगो वाले से तो पूछ पा रहे हैं, कारण बताओ। सरकार से पूछो एक बार, नहीं पूछ रहे हो ना? पूछोगे तो खड़ा खड़ा उड़ना पड़ेगा, बैठ के नहीं उड़ पाओगे। चलो विजुअल अगला प्ले। आप देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight? जवाब दीजिए। मैं 2 बजे से इधर हूँ, मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया हमारा, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, 6, 7, मुंह खोल, क्यों नहीं किया तक की कैंसिल है? मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। क्या यहाँ पे हाथ पड़ के कैसे बैठ सकते हो? जवाब दे, अबे जवाब दे, अबे जवाब दे। मैं इन सब पे जो ये मुंह खोल जवाब दे कर रहे हैं, इन पर तरस मुझे आ रही है। वो जो वहां सामने खड़ा है उसकी जान लेके नहीं पूछ पाओगे।
इतना जितना जोश है, एक बार इस देश के प्रधानमंत्री इस सारे हालात के लिए, इस कार्यक्रम में मैं बिल्कुल पहले बता दूं, अभी बिना भाव पूछे, सारे इस हालात के लिए कंप्लीटली नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है, और मैं प्रूव करूंगा इस कार्यक्रम में 100% जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है। कागज का जहाज उड़ाने जिसको नहीं आता है, कि कागज का मोड़ करके बच्चे उड़ाते हैं, वो ना उड़ा पाए, वो जहाजों के लिए स्टेक होल्डर्स से पूछ करके कानून बनाया था। जो है वो मोनोपोली किससे पूछ के लाया था? जनता से पूछ के लाया था। जाओ उससे सवाल पूछो। लेकिन इस देश की जनता इसी को डिजर्व करती है। आज मैं कह रहा हूं, जख्म पे अगर कहूं मिर्च लगाना तो मैं मिर्च लगा रहा हूं, यही डिजर्व करती है। आज भी किससे पूछ रहे हो? वहां पर जो 10,000 15,000 में बैठा है उसके ऊपर चीख रहे हो। चीखो अपने प्रधानमंत्री पर। है हिम्मत कि अपने प्रधानमंत्री पर चीख पाओ? नहीं चीख पाओगे, क्योंकि डरपोक है हम। इसको किसी भी रूप में जिसको समझना समझ ले, डरपोक है। प्रधानमंत्री से पूछेंगे, राष्ट्र निर्माण में खलल हो जाएगी। वो तो देश बना रहा है, देश का सत्यानाश कर रहा है, एकदम साफ शब्दों में। आगे जरा सुनिए। देखिए ये इंडिगो मुर्दाबाद करके क्या पाओगे? ये हालात क्यों पैदा हुए? भारतवासियों को लाइन लगाने की आदत सी पड़ गई है, और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आपको याद होगा, नोटबंदी के टाइम लोगों की लाइन लगी थी। उसके बाद जियो आया तो जियो के सिम के लिए लाइन लगी हुई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू की लाइन लगवा दी थी। और ये लाइन आप जो देख रहे हैं, ये एयरलाइंस की लाइन है। मतलब लाइन लगाने की आदत पड़ गई है भारत वालों को। कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है, ना कोई जवाब देने को तैयार है। बस जिसको देखो लाइन में लग जा रहे हैं। ये कोई टिकट की लाइन नहीं है, कैंसिलेशन की लाइन है, और बहुत बुरी स्थिति है अगर आप देखेंगे तो। नेहरू से लेके मनमोहन सिंह ने सबने बर्बाद कर दिया था यही सिस्टम ना। लोगों को ज्यादा खाने का आदत डाल दी थी। अब सेहत बनाना है, मोदी जी बनवा रहे हैं सेहत। आगे बढ़ते हैं, जब दिखाइए भैया, नेक्स्ट दिखाइए। देखिए जो आपने कहा था वही देखिए। हम 10-12 घंटे से फंसे हैं, ना पानी मिला है ना ही खाना। आपने जो कहा था, मैं एकदम तुरंत एग्जाम्पल इंडिगो में क्राइसिस के कारण दूसरी एयरलाइंस ने अपना किराया दोगुना तिगुना कर दिया है। इससे दूसरी फ्लाइट देना मुश्किल लग रहा है। सब आपदा में अवसर। मोदी जी ने जो सिखाया वही देश के लोग कर रहे हैं। बस और वही सिखाया सेठों को सिखाया। अब जरा चलिए आगे भैया, आगे बढ़िए। नहीं, देखिए, एविएशन में इंडिगो का मार्केट शेयर थोड़ा सा ज़्यादा है सामान्य से, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें मोनोपोली नहीं है। इसमें उन्होंने परिश्रम करके अपनी सर्विस करके आगे बढ़ाया है, और इसमें 1-2 एयरलाइंस बीच में ठप भी हो गई थी। अब धीरे धीरे वह शेयर वापस आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसमें मेरा आग्रह होगा कि हम सब मिलके अन्य एयरलाइंस को भी प्रोत्साहन करें, ताकि हमारे में फेयर कंपटीशन हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही वो शब्द कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज में सैर कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें भी इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया, इंडियन एयर एक्सप्रेस, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। जो लिबरलाइजेशन की मुहिम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, उसमें पीछे न हटें। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लोग इस मार्केट को थोड़ा संतुलित कर सकते हैं, मोनोपोली शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उसमें मार्केट शेयर उनका थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ मार्केट अपने आप को संतुलित करेगा। बिल्कुल ये मोनोपोली लग रही है और ये बेईमानी लग रही है। किसी एयरलाइन को आप बढ़ावा देते हैं, किसी को बिल्कुल नीचे लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं क्या पता आगे एक नई एयरलाइन, एक नए उद्योगपति की एयरलाइन आए, जिसके कारण इंडिगो को दबाया जा रहा है। 550 पैसेंजर को फ्लाइट कैंसिल होती है, इतनी परेशानी हुई। तो सबसे पहले तो एविएशन मिनिस्टर को सामने आना चाहिए और वजह बतानी चाहिए कि क्या इंडिगो कर्ज में है, क्या उसका कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसको फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी हैं। ये हालात इंडिगो के आने के लिए क्या सरकार भी जिम्मेदार नहीं है? मैं फिर कहूंगी कि क्या इसके पीछे की रणनीति में किसी और एयरलाइन को बढ़ावा देना है? बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है जिस तरीके से हर बार
पैसेंजर्स को ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे उनकी सेफ्टी का इशू हो, चाहे उनकी फ्लाइट कैंसिलेशन का मुद्दा हो, चाहे उनकी फ्लाइट की फेयर का रिफंड का मुद्दा हो, चाहे वो पैसेंजर एयर फेयर का हो। इतना लगातार किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी इन एयरलाइन से नहीं हो रही है। उन्होंने एक बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, 2 ही एयरलाइंस रह गई हैं, मार्केट कैप्चर किया हुआ है। पैसेंजर्स आर द मर्सी ऑफ दीज एयरलाइंस। और 2 साल पहले जो नॉर्म्स आए थे, हाईकोर्ट ने इंप्लीमेंट करने को कहे थे, क्यों इंडिगो उससे बचती रही? क्यों डीजीसीए ने उनसे पहले ही कार्रवाई नहीं की, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली? मेरी उम्मीद थी कि कल खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर आकर इसका जवाब देते सदन में, पर उन्होंने मीटिंग ही लेट नाइट को रखी है और आज फिर से 550 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अभी मैसेज आया है कि दिल्ली से सारी इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं 3 बजे तक के लिए। तो पैसेंजर्स कब तक ये सहेंगे? तो मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं होप करती हूँ कि जो हमारे चेयरमैन हैं उसको प्रायोरिटी पे एडमिट करेंगे और सिविल एविएशन मिनिस्टर से जानकारी लेंगे। इंडिगो तो लूटता है, सीट लो तो लूटेगा, खाना मांगो तो लूटेगा, पानी मांगो तो लूटेगा। तो ये लूटने वाली एयरलाइंस है ये इंडिगो। ये तो जब कभी तीज त्यौहार होते हैं तो ये तुरंत ऐसे 10 गुना बढ़ा देते हैं, 100 गुना बढ़ा देते हैं। बाहर से विदेशों से जो लोग आते हैं, अगर मान लीजिए दक्षिण के लोग हैं, अपने किसी पर्व में आ रहे हों या दुर्गा पूजा हो रही हो, ऐसे कभी भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या अन्य कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, तो उसमें तो खूब भर भर के ये पैसा कमाते हैं। इनके बारे में क्या कहा जाएगा? आज जिस प्रकार से बम्बई की फ़्लाइटों का दाम बढ़ गया है, हमारी दूसरी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं और उसके बावजूद गलती नहीं की है। इनके ही एयरलाइंस के कारण से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनको सिग्नल्स में, लेकिन उसका पूरा पैसा ये आम जनता से ले रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। आज थोड़ा साथ रुकिए आप लोग, राष्ट्र निर्माण में आप लोग भी मदद कीजिए। हम तो लगे ही है, जुटे हैं राष्ट्र निर्माण में हम। ये देखिए, ये डेट इसमें कहां पर है? डेट जरूरी है दिखाना। इस ट्वीट का डेट 6 नवंबर 2024। देखिए, हाँ 5 नवंबर 6 नवंबर 2024 8:39 सुबह ये राहुल गांधी ने अपनी एक आर्टिकल, उनका था वो आर्टिकल छपा था राहुल गांधी का, ए न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। इसको लगाते हुए ऊपर लिखा था चूज योर इंडिया, फेयर प्ले फेयर और मोनोपोली। इसी को लेकर के उन्होंने डाला था। आज 6 दिसंबर है, 5 दिसंबर है, एकदम आपका क्या हुआ जोड़िए 13 महीने पहले लिखा था और आज उसी को दोबारा रिपोस्ट किया है राहुल ने लिख के। इंडिगो फियास्को इज द कॉस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स मोनोपोली मॉडल। Once again, it's ordinary Indians who pay the price in delays, cancellations, and helplessness. India deserves fair competition in every sector, not match fixing monopolies. इस मोनोपोली में मैं इसी जिसको दिन भर पप्पू बोलने के लिए एक टाइम खाना छोड़ करके इस देश में मूर्ख बैठे हुए हैं, ये जो आज चिल्ला रहे हैं, इसमें बहुत सारे राहुल को पप्पू बताते हैं। हाँ, ये वो क्लास है जो राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देना चाहता है आज की तारीख में, वही क्लास है ये। और चलिए आगे बढ़िए, जरा सुनवा भी दीजिए, एक क्लिप है राहुल की। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. बहुत क्लियरिटी है, इसी के लिए हम अगर इस आदमी की तारीफ करते हैं कभी तो सिर्फ इसीलिए कि बहुत क्लियरिटी है उसके अपने विजन में, साथ ही भले कुछ भी सत्यानाशी हो। भैया आगे, हाँ ये दिखाना बहुत जरूरी था। भाव ने चर्चा किया, उसका जो है संक्षिप्त चर्चा भी की, लेकिन मैं आपको दिखाऊं और इसी पर हम जाएंगे, आखिरी सवाल लेंगे। ये है उस पूरा जो चल रहा है आपके सामने ना संकट, उस संकट की जड़। डीजीसीए के नए नियमों से इंडिगो में संकट, साप्ताहिक आराम, 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट, ये अनिवार्य हो गया। नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 तक थी, अब रात 12 से सुबह 6 तक। नाइट लैंडिंग, भाव ने बताया था, पहले 6 नाइट लैंडिंग थी, अब सिर्फ 2 की इजाजत है।
लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक, लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लग सकती, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं, लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, जैसे कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट। असर क्या हुआ? पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई, सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ा, कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चली, अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। अब यहाँ सवाल बड़ा साफ है, ये जो अभी मतलब एक सामान्य मेरे पास आई इनपुट आया कि वो ये कोर्ट में मामला था, कोर्ट के निर्देश थे। लेकिन सोचिए सरकार कितनी नकारी और निकम्मी है, ये डीजीसीए पर ताला लगा देना चाहिए। जुलाई में इसने नवंबर तक 3 चरण में लागू कर दिया, 5 महीने में। मुझे नहीं पता था, भाव फ्लाइट के मतलब रेगुलर वो हैं तो उनको सब इसकी जानकारी है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और 5 महीना इसका तीनों फेज मिला करके, यानी जो जुलाई में ही अगर चले गए होंगे उनकी भी हमारी ट्रेनिंग यहाँ दिसंबर में पूरी होगी।